आज है 19 जुलाई, रविवार का दिन है और आज के दिन हम सभी सुनेंगे प्यारे अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। इस मुरली की रिवाइज डेट है 18 जनवरी 2011। स्मृति दिवस की विशेष रूप से ये मुरली चली है, तो बाबा ने बड़े ही प्यार से हम सबके अति प्रिय ब्रह्मा बाप को भी याद किया और साथ साथ ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए क्या क्या हमें तैयारी करनी है वो सब कुछ भी बाबा ने बताया है। तो सुनते हैं आज की अव्यक्त वाणी। टाइटल है मुरली का, ब्रह्मा बाप समान जीवन में रहते जीवन मुक्त स्थिति की मजा लो, स्नेह की सौगात मन जीत जगत जीत बनकर दो। ब्रह्मा बाप समान जीवन में रहते जीवन मुक्त स्थिति का मजा लो, स्नेह की सौगात मन जीत जगत जीत बनकर दो। आज का दिन विशेष ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने का स्मृति का दिन है। सभी बच्चों के नैनों में ब्रह्मा बाप का स्नेह समाया हुआ है। आज 4 बजे से भी पहले बच्चों का स्नेह वतन में पहुंच गया। बच्चे 2 बजे से उठकर 3 बजे से उठकर बाबा को याद करने बैठ जाते हैं, तो बाबा कहते हैं 4 बजे से पहले ही बच्चों का स्नेह वतन में पहुंच गया। ब्रह्मा बाप से मिलन मनाने और स्नेह की, अपने दिल के स्नेह की निशानियां मालाएं ब्रह्मा बाप के पास पहुंच गई। हर एक माला की खुशबू में बच्चों का स्नेह समाया हुआ था। हर एक बच्चे के नयन और मुस्कुराहट दिल की बातें बोल रही थी। बच्चों का जो प्यार है वो बच्चों के नैनों से, मुस्कुराहट से, चेहरे से बाबा को दिखाई दे रहा था। ब्रह्मा बाप भी हर एक को स्नेह का रिटर्न दे रहे थे। अब बच्चे तो अपने मन के भाव दिल से, आंखों से, चेहरे से बता रहे, अब बाबा कैसे दे रहे वो भी बाबा बता रहे। बाप देख रहे हैं कि अभी भी हर बच्चा नैनों की भाषा में अपने दिल का स्नेह दे रहे हैं, क्योंकि यह परमात्मा स्नेह हर बच्चे को सहज बाप का बनाने वाला है। ये परमात्मा स्नेह कैसा है? भगवान का बच्चा सहज बना देता है, सहज योगी जीवन का अनुभव कराने वाला है। यह अलौकिक स्नेह मेरा बाबा के अनुभव से अपना बनाने वाला है। यह स्नेह बाप के खजानों का मालिक बनाने वाला है, क्योंकि बच्चों ने कहा मेरा बाबा, तो मेरा बाबा कहना और सर्व खजानों के मालिक बनना। ये स्नेह देह का भान सेकंड में भुलाकर देही अभिमानी बना देता है। पहले बाबा ने कहा सहज योगी बनाने वाला है, बाप का सच्चा बच्चा बना देता है, प्यारा बच्चा बना देता है। अभी बाबा कह रहे हैं मेरा बाबा कहना और सर्व खजानों का मालिक बनना। तो यह स्नेह देह का भान सेकंड में भुलाकर देही अभिमानी बना देता है। सिवाय बाप के और कुछ भी आत्मा को आकर्षित नहीं करता। इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। सिर्फ स्मृति दिवस नहीं, लेकिन समर्थी दिवस है। ना केवल स्मृति दिवस, लेकिन समर्थी दिवस है, क्योंकि इस दिन बाप ने बच्चों को विश्व सेवा के लिए स्वयं करावनहार बन बच्चों को करनहार बनाने का तिलक दिया। सन शोस फादर का करनहार निमित्त बनाया। इस दिन की क्या क्या खूबियां हैं वो बाबा बड़े प्यार से सुना रहे हैं। एक तो बाबा ने कहा खुद बाबा करावनहार बना और बच्चों को करनहार बनाने का तिलक दिया। सन शोस फादर का करनहार निमित्त बनाया। सेवा में सफलता का साधन स्वयं करावनहार बना और बच्चों को करनहार बनाया, क्योंकि सेवा में सफलता का साधन क्या है, इसको हमें अंडरलाइन करना है। कोई भी सेवा में सफलता का साधन है मैं करनहार हूँ, करावनहार करा रहा है। ये स्मृति व यह स्थिति
बहुत आवश्यक है, क्योंकि 63 जन्म की स्मृति मैंपन देह अभिमान में ले आती है। बहुत नेचुरल हो गया है देह अभिमान में आना, क्योंकि 63 जन्मों की स्मृति है। करावन हार करा रहा है, मैं निमित्त करनहार हूँ। इस स्मृति से ही अपने को निमित्त समझने से देह अभिमान समाप्त हो जाता है। यही सेवा में सफलता का साधन है, और यही बाबा कहता है कि देह भान को समाप्त करने का साधन है। सिर्फ एक ही स्मृति, मैं करनहार हूँ, कराने वाला करा रहा है। तो बच्चों को इसीलिए करनहार बनाया, स्वयं करावनहार बने। करनहार बनने से स्वयं ही निमित्त है, निर्माण बन जाते हैं। अभी भी बाप दादा ने देखा कि बच्चे निमित्त बनकर सेवा करते हैं, तो निमित्त बन सेवा करने वाले जो सेवाधारी हैं, उन्हों के मस्तक में सेवा का फल सितारा चमक रहा है। मेजॉरिटी बच्चों की सेवा को देख बाप दादा खुश हैं, इसीलिए ऐसे बच्चों को विशेष ब्रह्मा बाप वाह बच्चे वाह कहकर मुबारक दे रहे हैं। जो ऐसे निमित्त बनकर सेवा करते हैं, जिनको ये स्मृति रहती है, मैं करनहार हूँ, निमित्त हूँ, करावनहार प्यारा बाबा है, ऐसे बच्चों को देखकर बाबा बहुत खुश हो रहे और वाह बच्चे वाह की मुबारक दे रहे हैं। उनके मस्तक पर सेवा का फल सितारे के रूप में चमक रहा है। ब्रह्मा बाप विशेष खुश भी हो रहे और आगे भी सेवा को निमित्त बन आगे बढ़ाने के लिए मुबारक दे रहे हैं। अभी भी ब्रह्मा बाप बच्चों को आप समान फरिश्ता स्थिति में रहने के लिए इशारे दे रहे हैं। हम सबको बाबा से क्या इशारा मिल रहा है? फरिश्ता स्थिति में स्थित होने के लिए। बाप दादा ने देखा है, बच्चों का अटेंशन है कि सदा जैसे ब्रह्मा बाप जीवन में रहते जीवन मुक्त थे, इतनी जिम्मेवारी होते भी इतने बड़े परिवार को संभालना, सभी को योगी जीवन वाला बनाना, इतनी सेवा की जिम्मेवारी संभालते सेवा में सदा आगे बढ़ाना, सब कुछ जिम्मेवारी होते भी जीवन मुक्त के मजे में रहा। ब्रह्मा बाबा इतना सब संभालते योगी जीवन वाला रहा और जीवन मुक्त अवस्था वाला रहा। इसीलिए भक्ति मार्ग में ब्रह्मा का आसन कमल आसन दिखाते हैं। जीवन मुक्त बन अभी जीवन मुक्त का मजा लिया और आप सभी बच्चों को भी ऐसा ही बनाया। अभी भी आप बच्चों को फरिश्ता बनने की भिन्न भिन्न युक्तियां बताए आप समान बनाना चाहते हैं। ब्रह्मा बाबा क्या चाहता है? मैं भी ऐसे अपने बच्चों को अलग अलग फरिश्ता स्वरूप में युक्तियां बताते हुए उन्हें स्थित कर अपने जैसा बना दूं। बाप दादा ने देखा कि लक्ष्य हर बच्चे का अच्छा है। कोई से भी पूछते हैं आपका लक्ष्य क्या है, तो क्या कहते हो? याद है क्या कहते हो? बाप समान बनना ही है। तो बाप समान क्या बनेंगे? इसी जीवन में जीवन मुक्त जीवन का सैंपल बनेंगे। बाप दादा ने देखा है, जो होमवर्क देते हैं उसमें अटेंशन तो देते हैं, अनुभव भी करते हैं, लेकिन सदा नहीं करते। बाबा का जो सबसे प्रिय शब्द है, हर बात में सदा शब्द ऐड करो। बाबा कहते उसकी अभी कमी है। अभी भी जो काम दिया था उसकी रिपोर्ट कई बच्चों ने पुरुषार्थ कर एक एक मास अटेंशन दिया है। कई जोन की रिपोर्ट एक मास की रिजल्ट में अच्छी भी आई है। जिन्होंने रिपोर्ट भेजी है, जिस जून वालों ने भेजी है, उसको बाप दादा वाह बच्चे वाह कहकर मुबारक दे रहे हैं। बाबा का कहना मानकर अपनी रिजल्ट दी है बाबा को, तो बाबा उनको मुबारक दे रहे हैं। लेकिन बाप दादा अभी क्या चाहता है? बाबा कहते हैं अब मैं क्या चाहता हूँ? अभी बाप दादा हर बच्चे से यही चाहते हैं कि अभी कभी कभी तो ठीक रहते हैं, लेकिन बाप सदा चाहता है
कभी कभी बाबा को पसंद नहीं, सदा चाहता है। योगी भी अच्छे बने हैं, लेकिन सदा योगी बनाना चाहते हैं। आजकल बाप दादा ने बच्चों को काम भी दिया था, सदा रहने के लिए हर घंटे अपने ऊपर कोई ना कोई युक्ति रखो। जो भी कार्य करना है, जब सदा करना है, तो उसके लिए हर घंटे अपने लिए युक्ति रचो, जो कभी कभी को बदल सदा शब्द आ जाए। अभी बाप दादा यही चाहते हैं। जैसे कहावत है, मन जीते जगत जीत, मन को जो संकल्प दो वही करे। क्यों? जैसे और कर्मेंद्रिया जब चाहो जैसे चाहो वैसे करती है ना, ऐसे ही मन को भी जो ऑर्डर करो वही करे। अभ्यास तो करते हो, लेकिन कभी कभी नहीं भी करते हैं। बाप दादा अभी यही चाहते हैं कि मन को शक्तियों की लगाम से जैसे चलाना चाहो वैसे चलाओ। शक्तियों की लगाम देकर जैसे चलाना चाहो वैसे चलाओ। जो गायन है मन जीते जगत जीत, वह किसका गायन है? आप बच्चों का ही तो गायन है। हर कल्प किया है तब गायन है ना। क्योंकि जैसे और कर्मेंद्रियों को मेरी कहते हो, वैसे ही मन को भी तो मेरा कहते हो। मेरा कहना अर्थात मालिक बनना। मन में जो संकल्प करना चाहो, जितना समय वह संकल्प करना चाहो, वह बंधा हुआ है। क्योंकि क्योंकि मेरा है। तो बाप दादा इस स्नेह के दिन पर यही होमवर्क देना चाहते हैं कि जो संकल्प करना चाहो वही चले। अगर आप शुद्ध संकल्प करना चाहते हो, तो वह शुद्ध संकल्प व्यर्थ संकल्प को खत्म कर दे। चाहते हो योग लगाना और संस्कार के कारण व्यर्थ संकल्प चले, या योग की सिद्धि नहीं मिले, यह कंट्रोल होना चाहिए। अगर 1 घंटा योग लगाना चाहते हो, तो मन डिस्टर्ब नहीं करे। आत्मा मालिक है, मन मालिक नहीं है। मन तो आत्मा का साथी है, तो साथी को प्यार से ऑर्डर करो। मन जीत बनो, क्योंकि बाप दादा के पास बहुत बच्चों का समाचार आता है। व्यर्थ संकल्प समय प्रति समय आते हैं, नहीं चाहते हैं तो भी आते हैं। तो क्या ये मालिक कहेंगे? ना चाहते भी होता रहता है, जबकि मेरा कह रहे हैं, फिर भी कंट्रोल नहीं। तो बाबा कहते क्या इसको मालिक कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। तो ब्रह्मा बाप से स्नेह है ना। बाप आज स्नेह में अपने दिल की चाहना सुना रहा है। अभी मन जीत जगत जीत बनना ही है। तो ब्रह्मा बाप को यह स्नेह की सौगात देंगे ना। स्नेह में क्या दिया जाता है? गिफ्ट दी जाती है। तो आज ब्रह्मा बाप बच्चों से ये सौगात देने के लिए कह रहे हैं। तैयार हैं? तैयार है? हाथ उठाओ। तो अभी जब भी ऑर्डर करें, तो आज के दिन से व्यर्थ संकल्प आने नहीं देना। कर सकते हो? बाबा पूछ रहा है। आज से ये दृढ़ संकल्प करो कि मेरे मन में व्यर्थ आ नहीं सकता। ये कर सकते हो? हाथ उठाओ। आज 2 घंटा 4 घंटा योग की स्टेज में कर्म भी करो, योग भी लगाओ। कर सकते हो? कर सकते हो? करेंगे? चलो अभी बीती सो बीती, लेकिन अब ऑर्डर करें कि आज के दिन व्यर्थ संकल्प को फुल स्टॉप तो करना पड़ेगा ना। आज योग में यही लक्ष्य रखो, उसी समय प्रमाण सारे दिन का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बाप से स्नेह में जो बाप कहे वो करना है। संकल्प व्यर्थ बंद, इसकी युक्ति है। ब्रह्मा बाप के स्नेह को दिल से याद करो। व्यर्थ संकल्पों को फुल स्टॉप लगाने के लिए बाबा क्या युक्ति बता रहे? ब्रह्मा बाप के स्नेह को दिल से याद करो। चाहे साकार में देखा चाहे नहीं देखा, लेकिन बुद्धि बल द्वारा तो सबने देखा है ना। देखा है या नहीं देखा है? चलो साकार में तो बहुत थोड़ों ने देखा, लेकिन जिन्होंने बुद्धि बल से देखा है, बाबा कहते वो तो हाथ उठाओ।
हम सब बच्चों ने ब्रह्मा बाप को बुद्धि बल से देखा है, जो कहते हैं मैंने बाबा का प्यार देखा, मैंने ब्रह्मा बाप की पालना देखी, तो क्या उसी से चल रहा हूं? वह हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ उठाकर तो खुश कर दिया। बाप दादा को खुशी है, हिम्मत तो रखी है ना। लेकिन जब भी कोई ताकत कम हो जाए ना, तो सदा बाप के संबंध, कितने संबंध हैं? कभी बाप कभी बच्चा भी बन जाता है, कभी बाप तो कभी सखा भी बन जाते। इसीलिए या संबंध याद करो और या फिर प्राप्तियां याद करो। प्राप्तियां और संबंध जैसे आज दिल से याद कर रहे हो ना, ऐसे याद करने से प्यार पैदा हो जाएगा। आज भी सबके दिल में ब्रह्मा बाप का प्यार आ रहा है ना। तो जब कुछ नीचे ऊपर हो तो संबंध और प्राप्तियां याद करना। बाप हर बच्चे के साथ सहयोगी है, सिर्फ आप याद करना। तो समझा आज क्या करना है? मन जीत जगत जीत जो गायन है वह स्वरूप धारण करना है। ऑर्डर से चलाओ। अभी थोड़ा फ्री छोड़ दिया है ना, तो वह अपना काम करता है। बाबा कहते वैसे तो आपका टाइटल है मन जीत जगत जीत, तो उसी स्वरूप में स्थित रहो। जब ढीला छोड़ देते हो तो वो फिर अपना काम करता है। अभी अटेंशन दो, मन मेरे ऑर्डर में चले, न कि आप मन के ऑर्डर में चलो। चाहते हो ज्ञान की बातों का रमण करें और आ जाती है फालतू बातें, तो क्या हुआ? मन मालिक बना या आप मालिक बने? तो सभी ने ये होमवर्क समझा। मन जीत बनना है। जो ऑर्डर करे वह मानेगा, जरूर मानेगा। अटेंशन देना पड़ेगा बस। माताएं व टीचर्स हो सकता है, हो सकता है टीचर्स, हाथ उठाओ। टीचर्स हाथ उठा रहे हैं। अगर समझते हैं कि हो सकता है तो हाथ हिलाओ। पहली लाइन तो हिलाओ। भाई हाथ हिलाओ। वाह, फिर तो ब्रह्मा बाप को स्नेह की सौगात दी। सारी सभा ने हाथ उठाया ना। इसकी मुबारक हो, है ना। स्मृति सो समर्थी दिवस की जो सौगात है वो क्या है? मन जीते जगत जीत बनो। अच्छा है, बाप दादा से स्नेह बहुत सहयोग देता है। मेरा बाबा कहा दिल से, तो मेरा बाबा कहा तो मैं कौन? बाबा का सिकिला था बच्चा। सभी कितने बार कहते हो मेरा बाबा, मेरा बाबा, कितनी बार कहते हो? बाप तो सुनता है ना, सब नोट करता है। डबल फॉरेनर्स भी सुन रहे हैं ना। बाप दादा ने देखा फुल सीजन में डबल फॉरेनर्स ने हाजिरी भरी है। मधुबन में हर टाइम हाजिर रहे हैं। अभी भी 350 आए हैं। अपने टर्न में भी आते हैं, लेकिन हर टर्न में भी थोड़े थोड़े कहाँ न कहाँ से आते हैं। तो अभी यह रिजल्ट बाप दादा भी देखते रहेंगे और आप सब भी साक्षी होकर अपने आप की रिजल्ट देखते रहना। यही याद रखना कि बाप दादा को मालिक बनने का वायदा किया है। बाप दादा अभी बच्चों को कम से कम एक एक जोन को तो ये कार्य दे सकते हैं। ये जोन इस सप्ताह या 15 दिन रिजल्ट दे, कि व्यर्थ संकल्प नहीं, लेकिन जो विषय मन को दिया वो किया या नहीं किया। एक तो ये ध्यान देना है व्यर्थ संकल्प मन में ना आए, और दूसरा जो कार्य बाबा के अनुसार हमने अपने मन को दिया है उसने वो किया या नहीं। ये मंजूर है टीचर्स, मंजूर है जोन को कार्य देवे? हाथ उठाओ टीचर्स। महाराष्ट्र है ना, तो महाराष्ट्र को तो महान काम देंगे। बाप दादा को हर एक जोन के लिए प्यार है और सदा ये निश्चय रखते हैं कि ये बच्चे बाप ने कहा और बच्चों ने किया, ऐसा है। महाराष्ट्र जो बाप ने किया वह किया, ऐसा है। महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ। बहुत है, पौना क्लास है, तो हर एक जोन बाप की आज्ञाकारी है। कांध हिला रहे हैं सब। बाप को भी निश्चय है कि यह मेरे बच्चे हैं ही निश्चय बुद्धि।
बाप दादा यही चाहते हैं कि जो रोज के महावाक्य सुनते हो वह होमवर्क है। अगर रोज की मुरली जो बाप ने कहा और बच्चों ने किया तो उसको कहा जाता है बाबा के सिक्की लधे आज्ञाकारी बच्चे। क्या करना है वह रोज की मुरली पढ़ लो। बाबा कहते देखो कितना प्यार से सुना रहे। जो रोज की मुरली बाबा कहता है और बच्चों ने कर लिया, बाबा के महावाक्यों को बच्चों ने करके दिखाया, उनको बाबा कहता है सिक्की लधा आज्ञाकारी बच्चा। क्या करना है वह रोज की मुरली पढ़ लो, क्योंकि बाप दादा ने देखा है मेजोरिटी बच्चे मुरली से प्यार रखते हैं। अगर कोई नहीं भी रखता हो तो बाप दादा को कोई बच्चा कहे बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, लेकिन बाप का प्यार किससे है? बाबा से तो प्यार है, वो तो बाबा जानता है, लेकिन बाबा कहते मेरा प्यार किससे है? बाप का प्यार मुरली से है। मुरली के लिए कितना दूर से आते हैं? कोई टीचर ऐसा होगा जो इतना दूर से पढ़ाई पढ़ाने आए? तो जब बाप का प्यार मुरली से है तो जो मेरा बाबा कहता है उसका पहला प्यार बाप के साथ बाप की मुरली से होना चाहिए। देखो ब्रह्मा बाप ने एक दिन भी मुरली मिस नहीं की। ब्रह्मा बाबा नंबर 1 एग्जाम्पल है ना इस चीज में। एक दिन भी मुरली मिस नहीं की, चाहे बॉम्बे भी जाते रहे, कारणे अकारणे तो मुरली लिखते थे और मातेश्वरी वो मुरली सुनाती थी। लास्ट डे तबीयत थोड़ी ढीली थी, सवेरे का क्लास नहीं कराया, लेकिन शाम को क्लास कराने के बाद अव्यक्त हुए। तो ये कितनी बड़ी निशानी है ब्रह्मा बाबा का मुरली से, बाबा के महावाक्यों से प्यार की, कि जिस दिन शरीर छोड़ा उस दिन भी मुरली मिस नहीं की। तो ब्रह्मा बाप का प्यार किससे हुआ? मुरली से। जो कोई समझते हैं कि मेरा बाबा से प्यार है तो बाप का जिससे प्यार रहा बच्चे का भी रहना चाहिए ना। तो मुरली रोज क्लास में पढ़ना व सुनना अगर मजबूरी है, बहाना नहीं है, सही कारण है तो किसी से सुनो। जो समझते हैं कि आज से मुरली का इतना महत्व रखेंगे वो हाथ उठाएं। अच्छा, यहाँ तो सब दिखाई दे रहा है। बाप आप पीछे वालों को भी देख रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा। बाबा बीच बीच में पेपर लेगा। आज किसने मुरली नहीं सुनी वह टीचर लिख के भेजे। पसंद तो है ना? अच्छा, आज ब्रह्मा बाप हर बच्चे से मिलकर बहुत बहुत स्नेह से हर बच्चे को नैनों द्वारा स्नेह दे रहे हैं। आज के दिन विशेष ब्रह्मा बाबा एक्स्ट्रा स्नेह दे रहे हैं बच्चों को। हर एक बच्चे को बहुत स्नेह से नैनों द्वारा प्यार दे रहे हैं। उसके बाद बाबा ने डबल विदेशी भाई बहनों से भी बात की। विदेश वालों को सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। बाप दादा सभी बच्चों को यही कहता है कि सेवा खूब करो, क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है। जो सेवा करना चाहोगे लेकिन कर नहीं पाओगे, ऐसा समय भी आने वाला है। इसीलिए जो करना है वो अब करो, कब नहीं अब करो। बाप दादा हमेशा कहते हैं कि कल पर नहीं छोड़ो, आज पर भी नहीं, अब, क्योंकि समय पांचों तत्व बाप के पास आते हैं। एक तो समय बाबा से पूछता है और प्रकृति के पांचों तत्व भी बाबा के पास आते हैं। हमको बताओ कब तक दुख चलेगा? खुद दुखी हो रहे हैं तो क्या करेंगे? बाबा को आकर पूछते हैं ये तत्व भी। खुद दुखी होते हैं तो मनुष्य आत्माओं को भी दुखी करेंगे ना। इसीलिए जो भी आए हैं उसको संकल्प करना है कि जैसे ब्राह्मण जीवन आवश्यक है वैसे अभी के समय अनुसार हर एक को सेवा भी जरूरी है। करो व कराओ। बाकी जो बाप दादा ने होमवर्क दिया, मन जीत जगत जीत बनना ही है, आपका ही गायन है, उसको रिपीट करना है। अच्छा, चारों ओर से बच्चों द्वारा संदेश आए हैं। चारों ओर के आए हुए प्यार के मीठे मीठे भाव व भिन्न भिन्न शब्दों की याद। चारों ओर से भिन्न भिन्न पत्र आए हैं।
सभी को बाप दादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हर बच्चा स्नेह में बाप के दिल में समाया हुआ है और ये अविनाशी स्नेह सदा बाप का और बच्चों का अनादि अविनाशी है। और सारा संगम युग यह बाप बच्चों का मिलन निश्चित ही है। अच्छा, अभी जो बच्चे सम्मुख हैं या दूर बैठे भी देख रहे हैं, बाप दादा ने सुना कि अभी तो चारों ओर ये कोशिश की है कि हर एक देश में सेंटर पर भी जाकर देखते हैं, सुनते हैं, चाहे रात का कितना भी बजता है तो भी देखते हैं। जब बाबा मिलन होता है, दूर दूर से सेंटर पर आकर भी मिलन करके देख कर जाते हैं। ये साइंस के साधन भी आपके लिए ही निकले हैं और आपको ही लाभ हो रहा है। अगर साइंस द्वारा विनाश होगा तो भी आपके राज्य के लिए कर रहे हैं। तो चारों ओर के स्नेही बच्चों को विशेष ब्रह्मा बाप का याद प्यार, दिल का दुलार, दिल का प्यार स्वीकार हो। और हम सभी बच्चों का भी ऐसे बनाने वाले माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। सभी धारणाओं में मुख्य धारणा है सच्चाई और सफाई। एक दो के प्रति दिल में बिल्कुल सफाई हो। आपसी संबंधों में एक दो के प्रति दिल में बिल्कुल सफाई हो। जैसे साफ चीज में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे एक दो की भावना, भाव, स्वभाव स्पष्ट दिखाई दे। जहाँ सच्चाई सफाई है वहाँ समीपता है। जैसे बाप दादा के समीप हो, ऐसे आपस में भी दिल की समीपता हो। बाबा के समीप तो हम हैं ही, पर बाबा कहते आपसी समीपता भी उतनी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्वभाव की भिन्नता समाप्त हो जाए, इसके लिए मन के भाव और स्वभाव को मिलाना है। जब स्वभाव में फर्क दिखाई ना दे, तब कहेंगे संपूर्ण मूर्त। आज का स्लोगन है, बिगड़े हुए को सुधारना ये सबसे बड़ी सेवा है। बिगड़े हुए को सुधारना ये सबसे बड़ी सेवा है। आज का व्यक्त इशारा है, योग को ज्वाला रूप बनाने के लिए सेकंड में बिंदी स्वरूप बन मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। स्टॉप कहा और सेकंड में व्यर्थ देह भान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करो। पावरफुल ब्रेक द्वारा मन बुद्धि को कंट्रोल करो। जहां मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां सेकंड में लग जाए, इतनी पावरफुल ब्रेक हो। विशेष सूचना भी है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित होकर शाम 6:30 से 7:30 बजे तक अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा भटकती हुई दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति की पवित्र किरणें देकर उन्हें सहारे दाता परमात्मा बाप की स्मृति दिलाने की सेवा करें। तो इसी संकल्प से बैठे कि हर एक दुखी अशांत आत्मा को हम सुख शांति की पवित्र किरणें देकर सहारे दाता परमात्मा बाबा की स्मृति दिलाने का अभ्यास कर रहे हैं, अनुभव करा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।